दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा फैलाए गए रायते को तो आप देख रहे होंगे। जी हां, उस समय पर जबकि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, सवाल जो है राहुल गांधी पर ही उठ रहे हैं कि वो यात्रा में मस्त हैं और कांग्रेस अस्त व्यस्त है। अरे भाई, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछ लीजिए कांग्रेस क्यों अस्त व्यस्त है। राहुल गांधी ने ये जिम्मेवारी ली ही नहीं थी, तो कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेवारी बनती है। माननीय पत्रकारों, कम से कम ये बात तो छोड़ दो, राहुल गांधी को कितना बदनाम करोगे, कितना उसका नाम लेकर के प्रधानमंत्री चुनाव जीतेंगे, कितना मतलब चेहरे पर मूत कर गांधी परिवार के प्रधानमंत्री मोदी, और चाहे जो भी हो, इतिहास रहा है, जो भी प्रधानमंत्री बना तो गांधी परिवार पर पेशाब या गालियां देकर के बना। चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह का इतिहास उठा के देख लीजिए, मोरारजी देसाई जी मतलब भरी पड़ी है ना लिस्ट। अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, जो नेहरू खानदान, नेहरू को ही लेके पहले रहते हैं अपनी कहानी। लेकिन हमने ये वीडियो बना रखा था, लेकिन कमलनाथ वाला डिस्टर्बेंस नहीं आता तो हम ये वीडियो नहीं डालते। लेकिन कमलनाथ का असलियत भी बताना जरूरी है कि कमलनाथ का असलियत क्या है। लेकिन कांग्रेस इतनी बिचारी बन गई है, क्षमा करना मेरे कांग्रेस के दोस्तों और समर्थकों, इसलिए बोलना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि जब कांग्रेस बिचारी बन जाती है तो मुझे हंसी आती। कांग्रेस ने जब कोई एक्शन लिया है तो एक्शन लिया है, उसको बताना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मीडिया में जो खबरें चलती हैं वो कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं। क्या कांग्रेस के नेताओं को पॉलिटिक्स ही नहीं आती? केवल चुनाव जीतना जरूर आता है जनता सेवा के बल पर। जैसे कि हमारे जीतू पटवारी जी, सीधे साधे नेता, कुणाल चौधरी सीधे साधे नेता। कुणाल चौधरी जी का जीतू पटवारी जी का एक वीडियो आता है एक्स पर, ट्विटर पर, उसमें बोलते हैं कि हम आशा ही नहीं कर सकते, वो तो इंदिरा गांधी जी के तीसरे पुत्र थे और वो ऐसा करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, हमने तो लाठियां खाई हैं उनके लिए। तो मासूम से अध्यक्ष का मासूम सा वीडियो, इतनी आस था कमलनाथ में। ये वही कमलनाथ है जो मीटिंगों में नहीं बुलाते थे जीतू पटवारी को, जो खबरें बन जाती थी कि राहुल गांधी ने उनको मीटिंग में बुलाने के लिए कहा जीतू पटवारी को। अब वजह कई बताई जा रही है कि पीसीसी चीफ रहते हुए जीतू पटवारी को ये कर दिया। मतलब बाल की खाल निकाली जा रही है मीडिया के द्वारा, लेकिन मीडिया ही कमलनाथ जी की पोल खोल रहा है, ये भी बात है। लेकिन जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं जरा मैं आपको सुनवा दूं, तो कोई तकलीफ तो नहीं है। जीतू पटवारी का वो अनुशासन देखिए जो जीतू पटवारी कर रहे हैं। साथियों, 80 में जब पहली बार कमलनाथ जी चुनाव लड़े तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है। कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। उससे आगे बढ़कर इस 45 साल की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में कमलनाथ जी की, पिछले 7 साल से वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पे हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में सुख में, अच्छे में और बुरे में पूरी दृढ़ता से कांग्रेस के विचार को आत्मसात करके विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निडरता से अपना कार्य करते रहे। साथियों, मुझे ज्ञात है वो पल, वो समय जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई थी। तब भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के विचार और उनके नेतृत्व के नीचे खड़ा था। एक एक उस समय मेरे जैसे कई परिवार के साथी हर तरीके से कंधा मिलाकर कमलनाथ जी के विचार को आत्मसात कर रहे थे, कांग्रेस के विचार को आत्मसात कर रहे थे। अंतोगत्वा मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो खबरें हैं निराधार हैं। कोई किसी प्रकार की वो भावना, कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं?
मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, राज्यसभा का चुनाव में अशोक सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था, हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलकर किया था और सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया। और यही कारण है कि वो एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार आप सबके बीच में हैं। तो मैं फिर से, ये खबरें निराधार हैं और मैं मानता हूँ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो विपक्ष की भूमिका हमें निभाने को लेकर जनता का जनादेश मिला है, उसमें दृढ़ता से लगे हैं, लगेंगे बहुत जल्दी। जो कांग्रेस पार्टी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों की लागू की है, जो सपोर्ट प्राइस किसानों की भावना उनके अधिकार क्षेत्र में गारंटी के रूप में दी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक गारंटी है, इसकी भावना कांग्रेस पार्टी ने व्यक्त की है। इसके कार्यक्रम जारी हो रहे हैं और मैं मानता हूं कि सभी परिवार के यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं, जर्नलिस्ट भाइयों, आप सबको अनुरोध है कि भ्रमित जानकारियों से बचें। धन्यवाद। जीतू पटवारी का अनशन देख लिया होगा, मतलब जो कहा वो देख लिया होगा, लेकिन कमलनाथ जी के समर्थक सज्जन सिंह वर्मा का एक वीडियो और आता है जिसमें वो बहुत बड़ी बड़ी बात कर देते हैं, बोलते आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमान, पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। लेकिन एक मंजीत घोषी नाम की जो ट्विटर अकाउंट है, वो लिखता है ये वो लोग हैं जिनके लिए हम हर जगह बिना किसी फायदे के लड़े। शर्म आती है, हम कभी इनको अपना नेता समझते थे। कमलनाथ जी को तो पता नहीं इनके सत्य, तो आज ही परेशान कर रहे हैं सारी कांग्रेस को। मतलब परेशान कर देना चाहिए जीतू पटवारी को। सीधे सीधे बोल रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा, जहां मेरा नेता जाएगा मैं वहां जाऊंगा। खबरें आ रही हैं, खबरें छन छन करके आ रही हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया की माने या गोदी मीडिया की माने वो खबरें झूठी हो सकती हैं। पटवारी का मासूम सा जवाब वो भी हो सकता है, और ये खबरों की हेडलाइन चलाना कि कांग्रेस ने मनाने की कोशिश कर दी है। और एबीपी न्यूज पर जो चौधरी हैं, संदीप चौधरी, डेट भी बता देते हैं कि 19 तारीख को बीजेपी में जा रहे हैं नकुल नाथ के साथ कमलनाथ, कांग्रेस के तीसरे बेटे। ऐसी मुश्किल घड़ी में छोड़ जाएंगे साथ तो कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस तो टूट जाएगी। आम लोग भी ये बात करने लगेंगे, परसेप्शन व्हाट्सएप के जरिए फैला दिया जाएगा। लेकिन जो बात मैं बोलना चाहता था अपने मुंह से, लेकिन वो बात आशुतोष ने कह दी और मैं अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता था। एबीपी न्यूज पर आशुतोष का ये बयान सुन लीजिए। बयान सुनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक पत्रकार बोलेगा जिस पर लाइसेंस मिला हुआ है तो उसका आप यकीन करोगे, मैं बोलूंगा तो मुझे आप गद्दार कह दोगे फौरन। देखिए, बात एक समझिए, जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं उनके टूटने का मुख्य कारण ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन होता है। आप दिल की बात एक दूसरे से कर ही नहीं रहे हैं, अगर आप कर भी रहे हैं तो कोई सुन नहीं रहा आपकी। मैं समझता हूं कि, और मैं सिर्फ ये कमलनाथ जी के संदर्भ में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत से प्रश्न कमलनाथ जी पर भी बनते हैं कि जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश में कैंपेन चलाया, उसको भी इंगित करना जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है और जो डी फैक्टो नेतृत्व है या डी यूरे नेतृत्व है, उनको अब मैं समझता हूं सचेत होके खड़ा हो जाना चाहिए और इस पे तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है कि बीजेपी ने बड़ा सक्सेसफुली एंटी कांग्रेसिज्म को जिंदा रख लिया है। देखिए, जिस एंटी कांग्रेसिज्म के चलते 60 के दशक में संयुक्त विधायक दल बना, जिसके चलते जनता पार्टी बनी, जिसके चलते नेशनल फ्रंट बना, जिसके चलते बहुत से और ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए, ये बीजेपी कि जयंत चौधरी 2 ही सीट दो, चाहे वहां पर वो फायदा कर सकते हैं तो साथ लेकर आएंगे। हम अशोक चौहान को भी साथ लेंगे। हम बैंड्रा सीट पर किस तरह से आशीष शेलार को जिता सकते हैं जी, बाबा सिद्दीकी को ले आएंगे। तो वो हर चीज एक जगह भी, एक सीट पर भी 1 इंच क्या 1 मिलीमीटर कंसीड करने को तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस वो मतलब एक इन्यूई जो अंग्रेजी का शब्द होता है उस स्टेट में आ गई है क्या कि हो रहा है बस जी सब कुछ। संदीप, मुझे लगता है कि साफ गोई से बात करनी चाहिए
और इंडिया गठबंधन बीजेपी पे बात करने के पहले सबसे पहले आइए कमलनाथ के ऊपर बात करते हैं। कमलनाथ जो कांग्रेस के सो कॉल्ड कद्दावर नेता माने जाते हैं, 2003 के बाद से कितनी बार जीते कमलनाथ, कितना बार कांग्रेस पार्टी को वहां पे सत्ता में लेकर आए हैं, इसका भी तो हिसाब होना चाहिए ना। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह 2003 से लगातार मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में रखे हुए हैं। कितनी बार जीते? लगातार 3 बार शिवराज सिंह चौहान ने जीता वहां पे, और चौथी बार जब कांग्रेस पार्टी वहां जीती तो सरकार आप 1.5 साल भी नहीं चला पाए, और आप माने जाते हैं कि आप बड़े कद्दावर नेता हैं और बहुत बड़े नेता हैं। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को इनफॉर्मली ऑफर किया था कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बन जाइए। अब इससे ज्यादा तो कोई पार्टी किसी नेता को ऑफर कर नहीं सकती। फिर आप मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव, विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उसमें आप मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार थे। सारी कैंपेन आपने अपने हाथ में ली, सब कुछ अपने मन का किया। आप न तो खड़गे साहब को मानने को तैयार थे, न राहुल गांधी को मानने के लिए तैयार थे, और उसके बाद आप बुरी तरीके से चुनाव हार जाते हैं, जीतने वाली राज्य में बुरी तरीके से हार जाते हैं। तो काहे के नेता है? किस बात की कद्दावर नेता है? मुझे तो लगता है कि ऐसे नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले जाए तो बेहतर है, क्योंकि कांग्रेस में फिर नेता ही कौन है? वो ऐसे नेताओं की वजह से है। अब संदीप, आज की तारीख में कांग्रेस में जो मुख्य रणनीतिकार बने, मैं भी एक कड़वा सवाल यहां पर पूछ लूं आशुतोष, जो तथाकथित रणनीतिकार हैं उनमें से कौन कितने लोकसभा चुनाव लड़े हैं या जिता सकते हैं चुनाव, और वही सर्वे सर्वा है इस वक्त कांग्रेस में? हम तो अभी कमलनाथ के ऊपर, हम कमलनाथ के बारे में बात कर रहे हैं ना। नहीं, हम अभी कमलनाथ के बारे में बात कर रहे हैं ना, कमलनाथ के बारे में बात कर लेना, फिर उसके बाद बाकी लोगों के बारे में बात करूंगा। सवाल इसी बात को लेकर यह है कि भाई आप 2003 से लेकर 21 साल तक कांग्रेस पार्टी को सरकार में नहीं ला पाए और न बचा पाए, पार्टी का अध्यक्ष तक बनाने को आपको पेशकश किया गया। तो ये इसका भी तो आकलन होना चाहिए कि कमलनाथ कितने बड़े नेता बिल्कुल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कितने बड़े नेता, इसका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या वहां पे नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए या नहीं मौका मिलना चाहिए था? 2023 का विधानसभा का चुनाव, जब सारे ओपिनियन पोल, सारे पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है, उस राज्य के अंदर कमलनाथ दिग्विजय सिंह के होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हारी। तो इसकी जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? आपको राज्यसभा चाहिए? तो बेसिक सवाल क्या है कि ये वो सारे लोग हैं जो इंदिरा गांधी के बाद संजय गांधी की वजह से पॉलिटिक्स में आए, जिंदगी भर दरबारी पॉलिटिक्स की, कभी जम के पॉलिटिक्स, कभी जमीनी पॉलिटिक्स नहीं की, और यही लोग कांग्रेस पार्टी के पराभव के आज सबसे बड़े कारण है। अशोक चौहान का हिसाब ले लीजिए आप। 2019 के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हुआ, 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीती। क्या थे अशोक चौहान का, क्या कंट्रीब्यूशन था उनका? आप आदर्श घोटाला भी करेंगे, आपके ऊपर आरोप भी लगेंगे, जेल जाने की नौबत भी आएगी, फिर भी कांग्रेस पार्टी आपको क्यों रखे रहे भाई? तो मेरा सवाल इसी बात को लेकर ये, जो कांग्रेस पार्टी की आज की दुर्गति है वो ऐसे दरबारी नेताओं की वजह से है जो सो कॉल्ड तौर पे बड़े नेता माने जाते हैं, पर बीजेपी उनके लिए अपने हितों की लाल कालीन बिछाकर तस्वीर तो ये पेश कर रही है ना कि कांग्रेस बिखर गई और आइए एंटी कांग्रेसिज्म, उस चीज को जो विनोद शर्मा कह रहे थे, और आगे बढ़ा रही है बीजेपी। ये बीजेपी को सूट करता है कि कांग्रेस को सूट कर रहा है? इसकी मैंने तो बुनियादी सवाल खड़ा किया है कि कांग्रेस पार्टी की, कमलनाथ की कांग्रेस पार्टी की जरूरत क्या है? अगर आप 21 साल से बीजेपी को मध्य प्रदेश के अंदर जमींदोज नहीं कर पाते, हरा नहीं पाते, तो करना चाहूंगा, मन की बात हल्की करना चाहूंगा और कांग्रेस समर्थकों के साथ शेयर करना चाहूंगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शेयर करना चाहूंगा। याद कीजिए वो दिन जब इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के दौरान जेल में गिरफ्तार किया गया था, तब कुछ युवा नेता आए थे। ठीक वैसे ही जब राहुल गांधी की पीढ़ी में कुछ युवा नेता उभरे, श्रीनिवास, कन्हैया कुमार और भी कई हैं जिनकी बात की जानी चाहिए। तब इंदिरा गांधी के साथ जवानी में ये लोग देने निकले थे। 80 साल के हो गए, इनको रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुए। युवाओं को मौके मिलने चाहिए थे, नहीं मिले। आशुतोष ने क्या गलत कहा ये बता दीजिए मुझे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं
और कांग्रेस समर्थकों से और कमलनाथ समर्थकों से पूछना चाहूंगा, क्या विचारधारा इतनी खराब होती है? किसी एक नेता का सपोर्टर बनना जरूरी है या गांधी की विचारधारा का सपोर्टर बनना जरूरी है? पहले तो तय कीजिए कि आप किस तरफ हैं, एक नेता के पाले की तरफ हैं या एक विचारधारा की तरफ हैं? आपका वजन किस तरफ है? वजन आपका अपने नेता के साथ है या गांधी की विचारधारा के साथ है? आपका वजन कमलनाथ जैसे लोगों के साथ है जो पार्टी को ब्लैकमेल करते हैं? अरे कमलनाथ तो जब इनको दिया गया पद, जब छोड़ के जाने वाले थे बीजेपी में, इनको बनाया गया कांग्रेस अध्यक्ष, वरना कोई क्षेत्रीय नेता नहीं था, कानपुर से आगे छिंदवाड़ा से लड़ाया गया था इनको। वो कार्य करते रहे, बीजेपी वालों से बहुत कर्री वाली दोस्ती रही। शिवराज सिंह चौहान जब चुनाव जीते तो दोनों गुलदस्ता लेके पहुंच गए, चुनाव प्रचार करने नहीं निकले। आलोक शर्मा ने आरोप लगाए तो उनसे सवाल मतलब उनसे जवाब मांग लिया, जिसमें कहा जा रहा है कि 2029 का चुनाव लड़ा जाएगा। राहुल गांधी की निगाहें 2029 में, 2024 में नहीं। तो मैं ये क्लियर कर देना चाहूंगा कि जो 80-80 वर्ष के और जो इतने वयोवृद्ध नेता हैं कांग्रेस के, जितना राजनीति का इनको अनुभव है, तो इनके रहते हुए कांग्रेस कोई ऐसा प्लान क्यों नहीं बना पाई कि जो बीजेपी के सामने कामयाब होता और कांग्रेस क्यों हारती रही? क्या पवन बंसल का इस्तीफा एक रात के अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ले लिया था? देखिए, जनता से कुछ भी छुपाया जाए खुल सब जाता है, जनता सब जानती है। और मैं गारंटी लेता हूं कि कांग्रेस लोकसभा में अगर 80% युवाओं को, ऐसे युवाओं को और आईवाईसी के युवाओं को टिकट देगी जो नए चेहरे होंगे, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की सारी स्ट्रेटजी को फेल कर देंगे। कांग्रेस को हिम्मत जुटानी होगी, कांग्रेस को फिर से इंदिरा गांधी के जमाने में जाना होगा, कांग्रेस को फिर से इंदिरा गांधी की रणनीति को गौर करना होगा, एक बार से रीस्टडी करनी पड़ेगी इंदिरा गांधी जी की उस पॉलिटिक्स को, राजीव गांधी की पॉलिटिक्स को। कौन लोग हैं जो बोलते हैं कि राम जन्मभूमि नहीं जाना? राहुल गांधी जी तो 21 दिन का हवन रख देते वहां, बीजेपी की फटके हाथ में आ जाती, राम मंदिर में हवन। क्या मजेदार बात होती। अरे गंगा जी नहाने गए थे, इतने घबराए हुए थे राहुल गांधी से लोग, गंगा जल से साफ कर रहे हैं। अरे शर्म करो, इतना बड़ा पाप। एक ऐसा हिंदू जो सनातन धर्म की परंपरा को मानता है, जो बौद्ध धर्म को मानता है, उसके जाने पर आपको जो है आपत्ति हो गई। बड़ी खिसियाहट, बड़ी झल्लाहट है यहां, और कमलनाथ को बीजेपी में लेके आने की बड़ी बखूबी शरारत है यहां। ये तो पता नहीं कि जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन मीडिया में तो भैया चल निकला है और 19 फरवरी की तारीख भी तय हुई है और ब्लैकमेल भी किया जा रहा है कांग्रेस को, और ये हेडलाइन भी आने लगी है कि कमलनाथ को मनाने की कोशिश। अरे ठोकर मारो यार, 80-80 और 70-70 साल के बुढ़े नहीं झेल सकती कांग्रेस अब, और कांग्रेस को खत्म होना है तो भैया झेले। मल्लिकार्जुन खड़गे को झेल लेंगे, झेलो। क्या जरूरत है सोनिया गांधी को राज्यसभा जाने की? मैं तो सोनिया गांधी जी पर भी सवाल उठाता हूं। उम्र हो गई, आराम करो मैया, कोई नया युवा लड़का आने दो। सोनिया गांधी को लाने की चाल किसने चली? वही बुड्ढा, एक और है अशोक गहलोत। तो ये सब ताना वाना रंगीन चीजों से बीजेपी का पिरोया हुआ है, जो सपने हम देखते हैं। मोदी जानते हैं इस चीज को कि कांग्रेस में ऐसे कांग्रेसी हैं जो घी पीने की आदत पड़ गई है जिनको, और राहुल गांधी को पसंद इसलिए नहीं करते, अगर आ गया तो कमाने नहीं देगा ये आदमी। राहुल गांधी आ गया तो भैया राम राम नमस्कार। जिनको बुरा लगा हो उनको भी नमस्कार, जिनको अच्छा लगा हो उनको नमस्कार। कमेंट कर देना भैया।